हैं और स्वागत करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन का। नीलेश जी बहुत स्वागत करते हैं। दोपहर का बाजार, मंगलवार का दिन बाजार के लिए शुभ साबित हो रहा है। अच्छी रिकवरी के साथ बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर हम देख पा रहे हैं। फिलहाल निफ्टी में इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेंज क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और इस रिबाउंड में कुछ डेवलपमेंट हुए पॉजिटिव साइड में। सबसे पहले तो निफ्टी ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और डिफेंड किया है और साथ ही साथ निफ्टी 25,000 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है पिछले कुछ मिनटों से, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनती नजर आ रही है और इस कल के जो रिकवरी थी उसमें अच्छी बात ये रही थी कि बैंक निफ्टी ने एक लीडरशिप दिखाई थी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रही है और अब आईबी जो है वो 13.5 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल सेटअप एंड स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी यहाँ से 25,200 और 25,300 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और सपोर्ट 25,000 पे बन चुका है। तो कोई भी डिप मिले तो एक बार के लिए लॉन्ग साइड पे ही फोकस करके चलना चाहिए जब तक निफ्टी अपने 21 डे मूविंग एवरेज को निचले स्तर पर ब्रेक ना करे। सिमिलर स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पर भी होगी। 51,000 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी स्पॉट में सस्टेन कर रहा है, तो 51,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी पर भी लॉन्ग साइड में फोकस करके चलने की सलाह होगी। 51,500 और 51,700 तक का मूव हमें स्पॉट में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर मार्केट पर भी नजर डालें तो वहां पर भी काफी अच्छा एक्शन और मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ साथ इंडेक्स पर भी लॉन्ग साइड में फोकस करने की सलाह होगी। ओके, तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नीलेश जी की तरफ से। निफ्टी में 25,200 25,300 के हाई लेवल्स हम देख सकते हैं आज। 25,000 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। वहीं बैंक निफ्टी में 51,000 का एक स्टॉप लॉस और 51,500 और 51,700 का एक इंपॉर्टेंट जो एक रेंज है टारगेट के तौर पर आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। क्या एक एलएनटी पे एक नजर डाल सकते हैं नीलेश जी? अभी एक खबर आ रही है हमारे पास, एलएनटी सेमीकंडक्टर ने आईबीएम के साथ करार किया है। ऑलरेडी ग्रीन टेरिटरी में तो है ही, लगभग 1% तक के मूव के साथ ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तर में एडवांस प्रोसेस डिजाइन के लिए करार हुआ है। एलएनटी में यहाँ से अब और मूव एक्सपेक्ट करें इस खबर के बाद? बिल्कुल, देखिए एलएनटी में हाल फिलहाल में जो गिरावट आई थी उसके बाद एलएनटी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका था जो कि प्लेस है 3530 के आसपास। अब उन्हीं सपोर्ट के आसपास से एलएनटी में हमें एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बना के जा सकते हैं। एलएनटी में हमें यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 3650 3670 के लेवल दिख रहे हैं और अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा समय दे सकता है तो 3300 के भी पार हमें ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, 3550 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उन्हें तो बने रहने की सलाह होगी। ओके, बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। 3560 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और 3650 3670 का एक टारगेट है जो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कीजिए और वहां से पार कर जाता है तो 3700 यहां तक के भी टारगेट आप एलएनटी में देख सकते हैं। ये रही एलएनटी पर आए फिलहाल जो खबर इस वक्त स्टॉक पे हमारे पास आती हुई नजर आ रही है। टाटा मोटर्स से जुड़ी हुई एक खबर आई। ईवी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। 31 अक्टूबर तक ईवी की कीमतों में कटौती जो है प्रभावी रहेगी। यहाँ पर कुछ चार्ट में कुछ स्पेशल पैटर्न आप देख पा रहे हैं? देखिए, पैटर्न थोड़ा सा वीक साइड में इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि टाटा मोटर्स लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है और लगातार लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पे जो सपोर्ट है 1020 के आसपास वहां तक ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर पोजिशनल व्यू है किसी का, अगर कोई लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेना चाहता है तो मैं कहूंगा यहाँ पे अगर कोई भी डिप मिले तो उसे ऐसा अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके चल सकते हैं। बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा जब तक ये अपने 50 डीएम में रिक्लेम नहीं करता है जो कि प्लेस है 1060 के ऊपर अगर निकलता है तो ही यहाँ पर लॉन्ग बनाए और एल्स इसको फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजिशन से अवॉइड करें। ओके, तो वेट एंड वॉच की स्थिति रखे। 1060 का एक लेवल है, यहाँ पर जाता है तो उसके ऊपर आपके पास खरीदारी के मौके जरूर हैं।
बस एक 1020 का जो एक स्टॉप लॉस है वो लगाने की आपके लिए सलाह है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स पर रखने की सलाह। कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप पर, वो भी लेते हैं। पंजाब अमृतसर से प्रदीप कुमार बीईएल एलआईसी हाउसिंग पर सवाल भेज रहे हैं। बीईएल 45 शेयर इनके पास है 312 की खरीद के साथ, वहीं एलआईसी जो हाउसिंग है इनके पास 15 शेयर है 780। ये बीएल पर तो नुकसान है, हालांकि स्टॉक में आज अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। बीएल पर क्या राय रहेगी? 3 साल का टाइम है जिनके पास जो ये दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इतने लंबे टाइम होराइजन से तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी, क्योंकि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके काफी ऊपर ट्रेड हो रहा है और मेजर अंडरटोन काफी पॉजिटिव है। सेक्युलर अपट्रेंड में भी रहा था काउंटर, बट हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन हमें जरूर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बने रहे और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है लगभग 250 के आसपास का, जो कि मेजर सपोर्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 320, 330 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर एक साल से लंबा नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे 380 से 400 तक भी ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बने रहने की सलाह होगी यहाँ पे। सिमिलर अप्रोच एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी होगी, तो कि काफी अच्छा मोमेंटम हमने यहाँ पर भी देखा था। हालांकि एक बड़ी गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग हुई थी 720 के आसपास, जो कि अगस्त के मंथ में हमें देखने को मिली थी। तो लगातार वो लेवल से सप्लाई जरूर देखने को मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। 640 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपके हमारे आज के एक्सपर्ट को। एक तो बीएल, इसमें भी बने रहने की सलाह है। एक साल तक रुकते हैं तो 400 तक के टारगेट भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। 250 तक के स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं, यहाँ पर बने रहने की सलाह। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। 640 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर बने रहने की आपके लिए सलाह आ रही है। अगला जो सवाल है ये लेते हैं बीकानेर राजस्थान से नरेश लाहौटी साहब का। इनका सवाल आ रहा है वोडा आइडिया पर। 4000 शेयर है 17 रुपए 53 पैसे की खरीद पर। जानना चाह रहे हैं रखूं या फिर सेल कर दूं? नुकसान तो है इन्हें, क्या रहेगी राय? देखिए काफी हाल फिलहाल में काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा था। लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा वीक है और सिंस इट इज ओवरसोल्ड, थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, तो यहाँ पे एक पुलबैक की भी संभावनाएं बनती नजर आ रही है। अगर कोई पुलबैक 14.50 पैसे या 15 रुपए के आसपास तक का मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट करके चल सकते हैं। और अगर लंबा नजरिया है, अगर होल्ड करना चाहते हैं 6 to 8 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं। स्टिक स्टॉप लॉस 12.2 रुपीज के आसपास से निकल के आ रहा है, 12 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस से। अगर पोजीशन में बने रहना चाहते हैं, थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो रुक सकते हैं। और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो मैं कहूंगा कोई भी पुल बैक अगर 14.50 और 15 रुपए के आसपास मिले तो वहां पे एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वोडा आइडिया पर आपके लिए राय आ रही है 12 रुपए और 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर आ रही है राय। ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं वोडा आइडिया पर। यूनिक्रम लैब्स को लेकर एक खबर इस वक्त आ रही है अनिल जी। गोवा फॉर्मुलेशन प्लांट को यूएस एफडीए से बीएआई स्टेटस मिला है, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। जरा चार्ट पैटर्न देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि एक शार्प स्पाइक देखा, जितना तेजी से उठा उतना तेजी से गिरा भी। हालांकि अभी फिलहाल आप ग्रीन टेरिटरी में ही है। क्या रहेगी राय इस स्टॉक पर? क्या हम आगे स्ट्रैटेजी देखें इसमें? वॉल्यूम्स काफी ड्राई है, काफी लिक्विड काउंटर है। एकाएक स्पाइक पिछले कुछ मिनटों में हमें देखने को जरूर मिला, बट उसी प्रकार का फॉल भी उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 620 का जो लेवल है वो काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रहा है और सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, लगभग 550 के आसपास का। तो ये एक रेंज है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ओवरऑल सारे ही केमिकल स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। और पोजीशन पर्सपेक्टिव से 620 का लेवल पार होता है तो 700 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश लॉन्ग फिलहाल के लिए अवॉइड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पर अमूमन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर केमिकल स्पेस में ही कोई बेहतर विकल्प देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से सुमितोमो केमिकल ये एक स्टॉक है जिसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को गिरावट पे ऐड करके कर सकते हैं। सुमितोमो केमिकल को 545-35 के आसपास का सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं। 600 के पार ही काउंटर हमें जाता हुआ नजर आ सकता है।
ओके, तो ये रही राय यूनिकम लैब्स में फ्रेश जो लॉन्ग बनाने की सलाह फिलहाल तो नहीं है आपके पास, लेकिन हाँ इस पे से सुमिटोमो केमिकल जरूर पसंद आ रहा है। 600 का टारगेट और 535 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप इस स्पेस में खरीदारी कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी बाजार में शानदार रिकवरी के साथ इसका कारोबार हो रहा है। इस बाजार में अब कौन से स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, लेंगे नीलेश जी की राय। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जानते हैं इस बाजार में किन स्टॉक्स में रखनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी। नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, इस बाजार में कौन से स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल करूँ। देखिए खरीदारी पर ही लगातार फोकस बना हुआ है और जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो हमारे ख्याल से ये स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चलना चाहिए। सबसे पहले खरीदारी के लिए रडार पर आया है टाटा कंज्यूमर। एक काफी अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो टाटा कंज्यूमर को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1190 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 1225 से लेके 1245 तक के लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो आज काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम अट्रैक्शन काफी अच्छा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो जियो फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 360 एंड 370 के टारगेट के लिए 342 का माफ कीजिएगा 342 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो है JSW एनर्जी। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 740 के आसपास, अब उस रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है। तो JSW एनर्जी एक फॉलोअप मूव के लिए इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 760 780 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 720 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 740 स्टॉप लॉस कितना बताया आपने JSW एनर्जी का, नीलेश जी? JSW एनर्जी का स्टॉप लॉस रखना होगा 722 रुपीज का। 722 का स्टॉप लॉस JSW एनर्जी में, 760 780 के टारगेट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 360 370 के टारगेट, 342 342 का स्टॉप लॉस और साथ ही टाटा कंज्यूमर 1190 का स्टॉप लॉस और 1225 1245 के टारगेट के साथ यहां कर सकते हैं आप खरीदारी। तो आज के इस बाजार में तीन खरीदारी के स्टॉक्स नीलेश जैन की तरफ से आए हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद करेंगे नीलेश जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे। बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर, इंडेक्सेस और ब्रॉडर मार्केट्स में इस वक्त अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नजर रहेगी बाजार के तमाम एक्शन पर। बने रहिए हमारे साथ।